Good afternoon, everyone. Welcome to TradeNet. So this is our 1 p.m. update of Nifty and Bank Nifty. Today is 1st of March 2021. सो बैंक निफ्टी में हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी में जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 34,977 के लेवल, जो कि आज का CPR रेंज का जो लोएस्ट पॉइंट है, वहाँ से हम लोग एक मूवमेंट अप का देखेंगे। और हमने कहा था लास्ट वीडियो में कि हम जो आज जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट इसी रेंज में देखने वाले हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म बाई ट्रेड लेते हैं तो फिर छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ ये दो टारगेट हो सकते हैं आपके। और स्टॉप लॉस आप 34,800 पे मैंने रखने को बोला था, बट मैंने ट्रेड तब लेने को बोला था जब हम लोग इस लेवल को ब्रेक करके वापस हम लोग अपवर्ड मूवमेंट देते हैं। तो ऐसा कोई ट्रेड हमारा तो इनिशिएट नहीं हुआ। और अभी के हिसाब से ये बहुत ही रेंज बाउंड मूवमेंट है। हाँ, ये अलग बात है कि यहाँ से नीचे से 200 पॉइंट का आपको मूव देखने को मिला है, बट अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हो, एकदम शॉर्ट प्रॉफिट ट्रेड, नॉट शॉर्ट टर्म और शॉर्ट प्रॉफिट ट्रेड ले रहे हो, देन इट्स ओके। आप इस टाइप के ट्रेड ले सकते हो कि 200 पॉइंट। तो फ्यूचर में तो आप इसमें 200 पॉइंट्स आप अर्न कर लोगे, पर ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करोगे, क्योंकि मूवमेंट बहुत एक दो बड़े कैंडल्स हैं, तो इनके कारण प्रीमियम्स तो अच्छी गई होंगी, बट बहुत सर्टेन मूवमेंट्स नहीं हैं। सो दैट्स वाई आपको तुरंत कॉल अपने जो भी ऑप्शंस के ट्रेड हैं वो कट करने पड़ रहे होंगे। सो अब निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में अगेन उसी लेवल्स पे आपने देखा कि नीचे CPR का सपोर्ट था, तो हमने जो लेवल दे रखे थे वही लेवल्स में अब दिस इज अ गुड ट्रेड। यहाँ पे आप निफ्टी में कॉल बाई कर सकते हो या फ्यूचर्स में ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखा आपने रेंज को टेस्ट किया, देन अगेन वी हैड एन अपवर्ड मूवमेंट। तो अगर हमने यहाँ पे भी बाई किया होगा, इस लेवल पे भी बाई किया होगा, देन अच्छा खासा हमें प्रॉफिट आ रहा होगा। अब वैसे ही इस लेवल को अगर वापस टेस्ट होते हुए देखते हैं तो वी कैन गो अप टू दिस लेवल 14,800। फिर हम लोग टेस्ट कर सकते हैं 14,805, बट अगर नहीं देन वी कैन, अगर यहाँ से फिर एक रिजेक्शन आता है देन वी कैन अगेन सी दिस पर्टिकुलर लेवल। तो जो भी है, ये दो लेवल आ सकते हैं निफ्टी में। अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होता है तो, और अपवर्ड मूवमेंट होता है तो 805, 14,805 से ऊपर का मूवमेंट नहीं जाएगा। डॉलर वहीं पे मूवमेंट दे रहा है जहाँ पे था। अब यहाँ पे एक फ्लैट काम चल रहा था। डॉलर में जनरली होता ही है कि जो भी मूवमेंट आना होता है वो एक बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन में एक दिन में दो मूवमेंट आते हैं, अदरवाइज एक फ्लैट काइंड ऑफ काम चलता है, और वही चल रहा है। तो 11 बजे के ट्रेड में हमने दो कॉल दिया था, HDFC का और टाटा स्टील का। तो HDFC में जो जो हमने टारगेट दिए थे, तो HDFC में अभी तो हम लोग का स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है, बट बट हमारा टारगेट भी नहीं। अगर मार्केट में अभी थोड़ा सा अभी हम लोग कुछ अच्छा हम लोग कुछ लॉस में तो चल रहे हैं। अभी अभी हम लोग कितना पॉइंट के लॉस में है, अगर हमने स्टार्ट कर लिया होगा, हम लोग 6 पॉइंट के लॉस में चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 पॉइंट के लॉस में चल रहे हैं। तो ये 72 का एक ये है, यहाँ पे भी आप अपना स्टॉप लॉस काट सकते हैं, बट अगेन हम लोग हो सकता है कि इससे एक पुल बैक वापस देखें, और हम लोग हो सकता है एक नीचे का ट्रेड आता हुआ देखें। तो फिलहाल जो अब नया टारगेट रहेगा वो आपका, वो मैं चेंज कर देता हूँ। नया टारगेट जो है वो आप मान लो 1550 का एक नया टारगेट मैं आपको दे देता हूँ। ये 1550 का एक नया टारगेट है, ठीक है। और जो टारगेट 2 होगा वो 1540 का होगा, ठीक है। ये टारगेट 2 जो है ये 1540 का होगा। हाँ, सॉरी, तो यहाँ पे हमने टारगेट एडजस्ट किया है। तो टारगेट 2 है अब 1540, टारगेट 3 है आप देख सकते हो, टारगेट 1 है सॉरी 1550। तो अब यहाँ से अगर आता है तो आप
ये 3 टारगेट लेके चल सकते हो, और हम लोग एक नया टारगेट भी मेंशन कर सकते हैं, टारगेट 3, जो कि ये लेवल है, ठीक है, ये टारगेट 3 होगा। ठीक है, तो 1530 टारगेट 3, 1540 टारगेट 2 और 1550 टारगेट 1। तो अब ये 3 टारगेट है जिसको कि आप देख सकते हैं, और मोस्टली हम लोग को लगता है कि ये तीनों टारगेट अचीव हो जाएंगे। तो अभी तो हम लोग का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, बट अगेन आप ट्रेड में बने रहें, क्योंकि हमें लगता है कि ये अब 200 एमआ फिर से यहाँ पे ब्रेक होगा। और दूसरा जो हमने दिया था टाटा स्टील का दिया था। तो टाटा स्टील में अगर आप देखोगे तो टाटा स्टील में हमारा जो हमने दिया था, जहाँ पे बाई करने को 736 पे बाई करने को 725 टारगेट रखा था, और स्टॉप लॉस जो था आपका वो 754 था। तो वो टाटा स्टील का जितना आपका जो ये था वो ट्रेड हिट गया है, ये ट्रेड पॉजिटिव ट्रेड रहा है। तो हमारा जो नीचे का हमारा जो ये लेवल था 725 का जो लेवल था वो हमने अचीव किया, जो टारगेट था जो हमने अचीव किया। और अब वहीं से आप एक मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट आता हुआ देख सकते हो, जो हमने टारगेट बोला था। आप देख सकते हो 725 से 200 डेमार्क से नीचे आया, टेस्ट किया 200 डेमार्क को, देन अगेन आपको एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला, एंड देन अब हम लोग फिर से अपर लेवल देख सकते हैं, 738 के लेवल को हम लोग वापस देख सकते हैं। तो फिलहाल SBI को भी देख लेते हैं। तो SBI अभी 4.6 ऊपर चल रहा है। तो फिलहाल अभी जैसे मैंने बताया था कि ये इसी रेंज में ऑलमोस्ट काम करने वाला है स्टेट बैंक का। अभी फ़िलहाल आज के दिन का तो रेंज ये नहीं, आज का ही नहीं, इनफैक्ट कल का भी रेंज यही होगा। कल हम लोग को देखना होगा कि इस रेंज का किस तरफ मूवमेंट देता है। एटलीस्ट 11 बजे के बाद हमें कुछ कंफर्मेशन मिलेगा। तो फिलहाल तो यही रेजिस्टेंस जोन है और ये सपोर्ट जोन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक्सिस बैंक को भी देख लेते हैं। एक्सिस बैंक का भी हमने रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन मार्क किया था। तो एक्सिस बैंक में भी कल हम लोग 11:30 तक का हम लोग ये देख लेते हैं। तो अब ये एक्सिस बैंक में देखो आप, ये सपोर्ट जोन से में आपने देखा होगा कि ये आया 721-20 के आसपास आया, देन अगेन आपको एक मूवमेंट देखने को मिला 725 के ऊपर, आपको एक मूवमेंट देखने को मिला। हो सकता है ये मूवमेंट हम लोग कैरी कर सकते हैं इस पॉइंट तक, 740-741 तक ये मूवमेंट वापस कैरी होगा। तो ये अब इसी रेंज में फ़िलहाल मूव कर रहा है। तो आज का हो सकता है कि आज का क्लोजिंग कुछ 736-732 के आसपास हो, और अगर यहाँ से अगर गिरावट आती है 717 के लेवल को हम लोग ब्रेक करते हैं, देन वी कैन सी अ डाउनवर्ड मूवमेंट टिल 716। बट फिलहाल तो अभी हम लोग यहीं पे हैं। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 717। तो अगर होता है तो हम लोग इस लेवल को वापस टेस्ट करेंगे, बट इससे अभी नीचे जाने की उम्मीद तो आज सच लग नहीं रही है। रिलायंस में एक बहुत बड़ी गिरावट आई थी, तो पिछले घंटे वहाँ से एक रिकवरी दिख रही है रिलायंस में। और ये जो रिकवरी दिख रही है, तो ये अब रिलायंस में दूसरा सपोर्ट यहाँ पे है 2060 पे, ये 2000 यहाँ पे आपको एक 2080 पे एक सपोर्ट आपको दिख रहा है। यहाँ पे सपोर्ट कम रेजिस्टेंस जो बोलो, तो ये पूरा एक रेंज हो जाता है। ये रेंज जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, तो हम लोग फिलहाल देख रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो फिलहाल तो अब रिलायंस में ऐसा कोई मूवमेंट दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे ही अब इसी रेंज में मूवमेंट रहेगा। तो अब देखते हैं कि अगले अपडेट में क्या होता है, हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, जो कि 2 से 2:30 बजे के बीच का अपडेट होगा। हो सकता है कि आपको कुछ मूवमेंट देखने को मिले। जनरली 1:30 बजे 1:35 के बाद कोई मूवमेंट 1:35 से 1:45 के बीच के से आपको एक मूवमेंट देखने को मिलता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, जब यूरोपियन मार्केट से आपको ट्रेंड्स मिलने शुरू हो जाते हैं। तो फिलहाल तो आपको जो भी कॉल्स होंगे वो मैं अपने ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और जो भी और कोई नए लेवल्स मेरे को दिखेंगे, आई विल प्रोवाइड द सेम ऑन ट्विटर एंड Instagram. So please do follow us on Twitter and Instagram. You will find the link in the description.
तो आप जो है हमें ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें लाइव अपडेट्स के लिए, तो ताकि आप कुछ मिस ना करें। और इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें और काइंडली नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर घंटे का अपडेट आपको मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस एंड प्रॉफिटेबल डे, और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय।